एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर साहब, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो खुला हुआ था, जंग ना शुरू होती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद ही ना होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद ना होता तो इस तरह की किसी धमकी देने की जरूरत ना पड़ती, धमकी देने की जरूरत ना पड़ती तो वॉर एस्केलेशन ना होती। लेकिन अब ये मामला स्टार्ट भी यूएस ने किया अंडर द प्रेशर ऑफ इजराइल, और अब धमका भी यूएस रहा है अंडर द प्रेशर ऑफ इजराइल, और जंग ना खत्म होने की वजह भी शायद प्रेशर ऑफ इजराइल ही है। सो आपको ये सिचुएशन डी एस्केलेट होते हुए कहीं भी एट एनी पॉइंट इन टाइम अभी नजर आ रही है या नहीं ऐसी सिचुएशन, कंसिडरिंग द ट्वीट ऑफ ट्रंप और उसका जो रद्द अमल आया है ईरान से? डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट से तो ये लगता है कि वो शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं और डेस्परेट हो रहे हैं कि जो जंग वो समझते थे कि चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी और वो फतेहयाब हो जाएंगे ईरान की सरकार को गिराने में, तो वो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। तो इस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है उनकी, और वो साथ ही साथ उनके अपने मुल्क के अंदर इतनी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं इस जंग के खिलाफ। और पहली बार हम ये मंजर भी देख रहे हैं कि लोग ये शक कर रहे हैं कि ये अमेरिका की तो जंग ही नहीं थी, ये इसराइल के कहने पे हम जंग लड़ रहे हैं। गोया डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब इस बात की का एहसास हो रहा है कि इसकी कुछ सियासी कॉस्ट भी होगी, पॉलिटिकल कॉस्ट भी होंगी, और उससे पहले कि ये कॉस्ट बढ़े वो ये 10-15 दिन के लिए खूब बमबारी करना चाहते हैं ईरान पे, और उनको इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि वो कहें कि अच्छा जी अब मैं इस जंग से निकल रहा हूँ, और वो निकल जाएं और फिर इसराइल वो जंग जारी रखे, तो और ईरान जो है वो इसराइल के हाथों यानी कोई उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो गोया डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में ये सिर्फ 10-15 दिन की आखिरी की तैयारी कर रहे हैं ताकि जिसके दौरान जितना नुकसान कर सकें। और ऐसे ऐसे अजीब मैं तो मंजर देख रहा हूँ कि 30 यूनिवर्सिटियां और इल्मी मराकज पे, स्कूलों पे, स्पोर्ट्स स्टेडियम पे, गोया ये जंग नहीं है बल्कि एक पता नहीं इंतकाम है। और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मंजर उन्होंने पेश कर दिया दुनिया के सामने। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया में कोई नहीं है जो उनका ये हाथ रोक सके। ये वो लोग हैं जो हमें लेक्चर्स देते थे ह्यूमन राइट्स के, और आज वो इस किस्म की वेरी इंपॉर्टेंट काम पॉइंट कर। एजाज अहमद चौधरी साहब, इसलिए क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ये सारे कन्वेंशन, आईएईए के जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे यूएस उसके अंदर पेश होता था। आर्टिकल 51, 52, 57 जितने स्कूल्स के ऊपर अटैक हुए हैं, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुए हैं, वो उसके अगेंस्ट जाता है। फिर नो क्वार्टर का जो बयान आया है वो जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 23D के अगेंस्ट जाता है।